जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का हिंदी प्रथम का 12वां पाठ सुदामा चरित। ये आपकी किताब में कविता के रूप में दिया गया है, सुदामा चरित, और इसके रचयिता हैं नरोत्तम दास जी। ठीक है, ये पाठ है आपका 12 सुदामा चरित और इसके रचयिता हैं नरोत्तम दास जी। आइए शुरू करते हैं पाठ को शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि ये किस बारे में है। ये कृष्ण और सुदामा की मित्रता के बारे में ये सवैया है कि किस तरह से दोनों में मित्रता थी। और जो सुदामा जी हैं वो अपनी पत्नी के कहने पर अपने मित्र से मदद मांगने के लिए जाते हैं, क्योंकि कृष्ण को तो बहुत राजपाट और द्वारिका नगरी बसा लेते हैं कृष्ण, तो वो वहाँ के राजा हो जाते हैं और सुदामा उसी तरह गरीब रहते हैं। तो वो उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता है, तो किस तरह से वो कृष्ण से मदद के लिए जाते हैं उनकी पत्नी के कहने पर। सुदामा जी अपनी पत्नी के कहने पर कृष्ण जी से मिलने जाते हैं, तो वो उसी का इस सवैया में वर्णन किया गया है कि किस किस तरीके से वो गए हैं और क्या क्या पूछ रहे हैं, तो उन सब चीज़ों का इस सवैया में वर्णन किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये है, शीस पगाना झगा तन में प्रभु, जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपट्टी, अरु पाए उपानह को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। तो इसमें जो है क्या कह रहे हैं कि शीस पगाना झगातन में, शीस मतलब सिर, सिर में पगा मतलब पगड़ी, शीस पगाना झगातन में, झगा मतलब होता है कुर्ता, ढीला सा कुर्ता, तन मतलब शरीर में, प्रभु है ना भगवान के, उसके सिर पर ना तो पगड़ी है ना शरीर पर कोई कुर्ता है, जाने को अही बसे के ही ग्रामा, और यह भी नहीं पता है कि जाने मतलब कि यह भी हमें पता नहीं है कि वो कौन से गांव में वास करता है और कहाँ से वो आया है। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, और उसकी धोती भी फटी हुई सी है और दुपट्टा जो उसने ओढ़ा हुआ है वो भी बिल्कुल मुड़ा तुड़ा सा है, मुड़ा हुआ सा है। लटी दुपट्टी मतलब उसका दुपट्टा जो है, दुपट्टी मतलब दुपट्टा, जो चुन्नी सी ओढ़ी हुई है उन्होंने दुपट्टा, वो भी बिल्कुल मुड़ा हुआ सा है। अरुपाए उपानहा, उपानहा बोलते हैं जूता, ठीक है ना। और पाँव में, पाए मतलब पाँव में, उपानहा मतलब जूता को नहीं सामा, सामा मतलब जोड़ा, कि पैरों में जूते का जोड़ा, दोनों पैरों में उसने जूते भी नहीं पहने हुए हैं, जोड़ा जूतों का नहीं पहना हुआ है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, द्वार मतलब दरवाजे पर खड़ा है, खड़ो मतलब खड़ा है, द्विज, द्विज मतलब बहुत गरीब, दुर्बल एक और बहुत ही दुर्बल सा, बहुत कमज़ोर सा कोई ब्राह्मण, द्विज मतलब ब्राह्मण, गरीब सा ब्राह्मण दरवाजे पर खड़ा है। रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, और रहो मतलब दे रहा है, चकिसो मतलब चकित होकर, वसुधा पृथ्वी अभिरामा, कि इस सुंदर जो हमारी पृथ्वी है इसको बहुत चकित होकर देख रहा है। जो हमारी द्वारिका नगरी है, इस पृथ्वी पर इस द्वारिका नगरी को वो बहुत चकित होकर देख रहा है। और पूछत दीन दयाल को धाम, और दीन दयाल मतलब आप जो दीनों की, गरीबों की सहायता करने वाले दीन दयाल हैं, उस उनके धाम को पूछ रहा है। और बतावत आपनो नाम सुदामा, और अपना नाम सुदामा बता रहा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि द्वारपाल जो है, प्रभु कहा ना, यहाँ पर देखो ये प्रभु कहा है, तो ये द्वारपाल आया है और कृष्ण जी से कह रहा है कि इस तरह से एक ब्राह्मण है, द्विज मतलब ब्राह्मण बाहर हमारे दरवाजे पर खड़ा है और वो बहुत चकित होकर महल को देख रहा है, इस सुंदर से महल को देख रहा है, और ना तो उसके शरीर पर, सिर पर पगड़ी है और ना ही उसके तन पर कोई कुर्ता है, फटी सी उसने धोती पहनी है,
और उसकी जो चुन्नी दुपट्टा है वो भी कैसा है, मुड़ा हुआ सा है, ना पैरों में जूते का जोड़ा है। और द्वार पर खड़े होकर आपका दीन दयाल मतलब आपका पता पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। आगे कह रहे हैं कि ऐसे बेहाल बिवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ठीक है ना। तो अब क्या कह रहे हैं कि जब द्वारपाल ने आकर कृष्ण जी को बताया ऐसे इस तरह से कि ऐसे ऐसे एक ब्राह्मण जो है दरवाजे पर खड़ा है और आपका पता पूछ रहा है, तो उनका ये सब सुनकर वो एकदम समझ गए कि हाँ ये सुदामा ही हो सकता है मेरा मित्र। तो वो क्या है कि दौड़े दौड़े जाते हैं और अपना मतलब उन्हें ना तो पैरों में जूता पहनने का ध्यान रहता है और ना ही वो अपना मुकुट पहनते हैं, भागे भागे जाते हैं और सुदामा को गले लगाकर और उन्हें अपने पास अंदर महल में लाते हैं और उन्हें अपने सिंहासन पर बैठाकर फिर ये कहते हैं क्या कि ऐसे बेहाल बिवाइंस हो, कि ऐसे बेहाल जो उनके पाँव थे, सुदामा जी के पाँव बिवाइन बोलते बेटा, जैसे एड़ियाँ होती हैं जो ये फट जाती है ना, पैरों का जो ये मांस होता है ये फट जाता है, तो पाँव की जो एड़ियाँ हैं उन वो फटी हुई सी, बिवाइन मतलब बिवाइन खुली हुई हैं उसमें, मतलब फटी हुई हैं। तो ऐसे बेहाल बिवाइन सो। अब कृष्ण जी जब देख रहे हैं तो उनको देख कर ही कह रहे हैं ऐसे तुम्हारे पाँव भी इतने मतलब फटे हुए हैं, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, और पैरों में कांटों के, कंटक मतलब कांटे, पग मतलब पैर, तो पग कंटक, कंटक मतलब कांटों के जाल लगे हुए हैं पैरों में, पुनि जोए, और उन्हें पुनि मतलब जोए मतलब निकालना, तो ढूंढ ढूंढ कर कृष्ण जी उनके पैरों में से ये जाले, कांटों का जाल बना हुआ है पैरों में, क्योंकि नंगे पैर चल के आए थे सुदामा यहाँ पर द्वारिका में, तो वो कृष्ण जी उनके पैरों में से कांटों का जाल निकाल रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं हाय महादुख पायो सखा, कि हाय तुमने इतना दुख भोया मित्र, तुम आए इते ना किते दिन खोए, कि तुम यहाँ पर पहले ही क्यों नहीं आए, इतने दिन तुम कहाँ खोए रहे, तुम इते मतलब यहाँ पहले क्यों नहीं आए, तुम इतने दिन कहाँ खोए रहे। देखी सुदामा की दीन दशा, और सुदामा की ऐसी दीन दशा मतलब बहुत बुरी दशा देखकर करुणा करके करुणा निधि रोए, करुणा मतलब कि बहुत दया करके करुणा निधि कृष्ण के लिए ही कहा गया है, कृष्ण जी के लिए करुणा निधि दया के सागर जो हैं कृष्ण जी, वो दया करके और बहुत रोए। सुदामा की ऐसी दशा देखकर करुणा निधि बहुत रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, और जब पहले ज़माने में ऐसा होता था कि जब कोई अतिथि चल कर आता था तो उसके पैर धोए जाते, क्योंकि उस टाइम पे पैदल ही चल कर यात्रा करते थे, तो उनके पैरों को धुलाया जाता था, अतिथि के पैरों को धुलाया जाता था। तो ऐसे ही कृष्ण जी ने भी उन्हें, सुदामा जी को अपने सिंहासन पर बैठाकर और उनके पैर धोने के लिए परात मंगाई थी। परात मतलब एक बर्तन होता है, परात है ना, थाली की शक्ल का ही एक पीतल का गहरा बर्तन होता है परात, तो उसमें उनके पैर रखकर और उन्हें धोने के लिए परात उन्होंने मंगाई थी। लेकिन क्या किया कि पानी परात को हाथ छुआ नहीं, कि पानी और परात को उन्होंने पानी को छुआ नहीं, और नैनन के जल सो पग धोए, जो और रो रहे थे ना कृष्ण जी उनकी ऐसी हालत देखकर, तो उनके कृष्ण जी की आंखों से जो आंसू बह रहे थे, उन्हीं आंसुओं से कृष्ण जी ने सुदामा के पैरों को धो दिया। ठीक है ना। नैनन के जल सो पग धोए, के अपने आँखों के जो जल था, पानी था, आँखों से जो आंसू बह रहे थे, उन आंसुओं से ही उन्होंने सुदामा जी के पैरों को धो दिया। आगे कह रहे हैं कि कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत। अब जब ये सब हो गया, उनका सत्कार कर लिया, फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं कि कछु भाभी हमको दियो, कि कुछ तो भाभी ने, भाभी मतलब सुदामा जी की जो पत्नी है, वो कृष्ण जी की भाभी
लगी। तो कि कछु भाभी हमको दियो, कि कुछ तो भाभी ने हम मुझे दिया है। सो तुम काहे न देत, वो तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। चापी पोटरी काख में रहे कहो के ही हेतु, है ना। तो कह रहे हैं कि चापी, चापी मतलब छुपा कर रखना, पोटरी काख में, कि जो पोटरी है वो काख में छुपा रखी है। काख मतलब बगल में, ठीक है ना। काख कहते हैं कि ये जो ये बगल होती है वहाँ और इसके बीच में यहाँ पर, तो यहाँ पर उन्होंने पोटरी को छुपा रखा है। तो ये कह रहे हैं कि चापी पोटरी काख में रहे कहो के ही हेतु, और तुम ऐसा किस कारण से कर रहे हो। हेतु मतलब कारण, कि तुम यह जो पोटरी है काख में छुपा किस कारण से छुपा रहे हो। जैसे आगे चना गुरु मातु देते लय तुम चाबी हमें नहीं दीने। तो कह रहे हैं कि जैसे जब हम बचपन में शिक्षा ग्रहण करते थे गुरुकुल में, तो वहाँ पर गुरु माता ने भी एक बार ऐसे ही चने दिए थे और तुमने वो सब चबा लिए थे और मुझे नहीं दिए थे। कि जब आगे मतलब पहले जो जब छोटे बचपन में थे हम दोनों, और गुरु माता ने ऐसे ही चने दिए थे ना, चना गुरु मातु देते मतलब गुरु माता ने दिए थे। लय तुम चाबी हमें नहीं दीने, तुमने ही चबा लिए थे, तुमने ही खा लिए थे, मुझे नहीं दिए थे। हमें अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं कृष्ण जी, कि तुमने ही चबा लिए थे और मुझे नहीं दिए थे। श्याम कहे आओए मुस्काए सुदामा सो, है ना। श्याम जो है सुदामा से ये सब चीज़ें मुस्कुरा कर कह रहे हैं, मुस्कुराते हुए श्याम जो है, श्याम मतलब श्री कृष्ण कह रहे हैं मुस्कुराते हुए सुदामा से। चोरी की बान में ही जो प्रवीण है, माने चोरी की बान मतलब आदत में तुम प्रवीण हो, चोरी की आदत में तुम प्रवीण हो, माहिर हो। प्रवीण मतलब माहिर हो, चोरी करने की आदत में तुम माहिर हो। कि तुमने बचपन में भी एक बार चने चबा लिए थे, गुरु माता ने जो दिए थे, और वो तुमने मुझे नहीं दिए थे। पाछली बानी अजो न तजी तुम, जो पिछली मतलब आदत, बानी मतलब आदत तुमने अभी तक छोड़ी नहीं है। अजो न तजी तुम, अभी, अजो मतलब अभी तक, तजी नहीं मतलब छोड़ी नहीं है तुमने। तैसी ही भाभी के तंदूल किन हैं, इसी तरह से भाभी ने जो तंदूल मतलब चावल दिए हैं उनके साथ भी तुम ऐसा ही कर रहे हो। कि भाभी ने कुछ मुझे दिया है और वो तुम मुझे दे नहीं रहे हो, और काख में छुपा रहे हो, है ना, बगल में छुपा रहे हो पोट्री को, किस कारण से। और ऐसे ही तुमने एक बार बचपन में गुरु माता के दिए हुए चने खुद ही चबा लिए थे, खुद ही खा लिए थे। ये सब चीज़ें कृष्ण मुस्कुरा कर उन्हें सुदामा से कह रहे हैं कि चोरी की आदत में तुम माहिर हो, और पिछली जो ये आदत है तुम्हारी, पुरानी आदत जो है वो तुमने अभी छोड़ी नहीं है, और इसी तरह से तुम भाभी के दिए हुए चावल जो हैं वो भी मुझे देना नहीं चाहते हो। आगे कह रहे हैं, वह पुलकनी वह उठी मलिनी वह आदर की बात, वह पुलकनी वह उठी मिलनी वह आदर की बात। अब क्या हुआ, जब ये सब चीज़ें हो गई, पोटली वोटली सब उन्होंने सुदामा जी ने कृष्ण को दे दी और वो उन्होंने खा ली, और उसके बाद क्या हुआ कि बस बहुत आदर सत्कार करके उन्होंने उन्हें वापस भेज दिया, मतलब सुदामा जी वहाँ से चल पड़े। लेकिन चलते समय कृष्ण जी ने सुदामा जी को कुछ भी नहीं दिया, और सुदामा जी चले जा रहे हैं। तो अब वो चले जा रहे हैं और सोचते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं कि वह पुलकनी, कि वह इतना पुलकनी मतलब कि इतना खुश होना, पुलकनी मतलब खुशी, कि वह इतनी खुशी, वह उठी मिलना, कि वह उठकर मुझसे मिला, वह आदर की बात, और उन्होंने इतना आदर मेरा किया। वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात, कि यह जो पठवनी मैंने विदाई, कि ऐसी विदाई गोपाल की, गोपाल मतलब कृष्ण की, कछु न जानी जात, के ये मेरी समझ से बाहर है, कि मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि उसने मेरा इतना आदर किया, खुशी से आया, मुझसे मिला और मुझे मेरा बहुत आदर किया, मुझे अच्छे से खिलाया पिलाया, सब कुछ अच्छे से विदाई भी कर दी, लेकिन ये बात मुझे समझ में नहीं आई कि क्यों कुछ भी उन्होंने क्यों नहीं दिया। कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज,
कि जब पहले बचपन में तो ऐसा राज समाज था ही नहीं उसके पास, हरि के पास, है ना, कि कहाँ भयो जो अब भयो। जब बचपन में जैसा उसके पास नहीं था, अब भी उसके अब जैसा अब है राज समाज, ऐसा उसके पास बचपन में नहीं था। घर घर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, और घर घर में जाकर वो क्या करते थे, कृष्ण जी दही की मटकियाँ तोड़ा करते थे। तनक दही के काज मतलब दही की मटकियों को तोड़ा करते थे घर घर जाकर, और छुपते फिरते थे, आड़त मतलब ओढ़त फिर छुप छुप कर दही के मटकों को तोड़ा करते थे। हो आवत नहीं हो तो, है ना। तो अब सुदामा जी कह रहे हैं कि हो आवत नहीं हो तो, कि मैं तो आना ही नहीं चाहता था। मैं हो मतलब मैं, आवत माने आना, नाही हो तो मतलब मैं तो आना ही नहीं चाहता था। वाही पठायो ठेली, कि उसी ने, माने जो अपनी पत्नी के लिए कह रहे हैं कि वाही पठायो ठेली, उसने ही मुझे जबरदस्ती धकेल कर भेजा था कि जाओ तुम, कृष्ण तुम्हारा मित्र है, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। लेकिन कृष्ण ने क्या किया कि बहुत सत्कार खुशी से मिले, सब कुछ उनका आदर वादर सब किया, लेकिन कुछ भी उन्हें देकर भेजा नहीं वापस, के उनके हाथ में कुछ भी नहीं दिया कि लो ये मित्र तुम्हारे लिए है, तुम ले जाओ, तुम बहुत मतलब तुम्हारी ऐसी दशा है। तो गोपाल ने मतलब कृष्ण ने उन्हें कुछ भी नहीं दिया, और वो जो है सोचते हुए जा रहे हैं कि अब मुझे कुछ भी नहीं दिया, ऐसी विदाई तो मैंने कहीं नहीं देखी कि ऐसी, मतलब गोपाल की ने मेरी विदाई की है कि मुझे कुछ भी नहीं दिया। और उसके पास अब जो राज है, इतना धन दौलत है, लेकिन उसमें से उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया, बस कहने के लिए ही है। और मैं जानता हूँ उसे बचपन में कैसे वो चोरी कर करके दही के मटके तोड़ तोड़ के दही और माखन खाया करता था। और यूँ कह रहे हैं कि मैं तो आना ही नहीं चाहता था, और मेरी पत्नी ने ही वही पठायो ठेली, उसी ने ही मुझे ज़बरदस्ती धकेल कर भेजा। अब कहीं यूँ समझाए के, अब कह रहे हैं कि अब मैं जाकर कहूँगा उसे समझा के, बहु धन धरो सकेली, के मुझे कृष्ण ने बहुत धन दिया है, और सारा सकेली मतलब संभाल कर रखो, सब सारे धन को इकट्ठा कर लो और संभाल कर रखो। तो मतलब गुस्से में खिन्न होकर जा रहे हैं सुदामा जी, और वो ये कह रहे हैं कि मैं अब जाकर अपनी पत्नी से कहूँगा कि अब कहीं हो समझाए कि अब मैं समझाकर उसे कहूँगा कि बहु धन धरो सकेली, कि अब मुझे कृष्ण ने बहुत धन दे दिया, तुम इसे संभाल कर रख लो। ठीक है, तो आगे यही सोचते हुए जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि इस तरह की विदाई की, मुझे कुछ नहीं दिया, सोचते सोचते चले जा रहे हैं। अब आगे जाकर क्या हुआ कि वैसोई राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्रात छायो, कि अब वैसो ही मतलब वैसा ही बिल्कुल राज समाज जैसा द्वारिका थी, ऐसा ही बिल्कुल राज समाज जो है बने, है ना। और गज मतलब हाथी, और बाजी मतलब घोड़े, घने मन सम्राट छायो, के ऐसे ही बिल्कुल हाथी घोड़े जो है वो पूरे वहाँ पर खड़े हुए थे बाहर, बिल्कुल राज समाज जो है कृष्ण जी के द्वारिका जैसा ही बना हुआ था। ऐसे ही घूमते हुए जब वो पहुँचे वहाँ सोचते हुए, तो बिल्कुल वैसा ही राज समाज बना हुआ था, और हाथी घोड़े बाहर जो है खड़े हुए थे। सम्राट छायो, संभ्रम छायो मतलब कि सारा जो है वो उन्हें लग रहा था कि भ्रम है, भ्रम सा छाया हुआ है। सुदामा जी को ऐसा लग रहा था कि ये सब हाथी घोड़े खड़े होकर उन्हें ऐसा लगा कि भ्रम सा वहाँ पर छाया हुआ है, कि उन्हें धोखा हो गया है। ठीक है ना। तो केंधो पर आए कहूँ मार्ग भूली, कह रहे हैं कि केंधो पर आए कहूँ मार्ग भूली, कि वो ये सोच रहे हैं कि कहीं मैं मार्ग भूलकर, सोचते सोचते मार्ग मतलब रास्ता भूलकर, और मैं उसी रास्ते पर तो नहीं आ गया हूँ जहाँ पर द्वारिका नगरी थी, के फेरी के मैं अब द्वारका आयो, कि मैं फिर घूम फिर कर कहीं द्वारिका ही तो नहीं आ गया। सोचते सोचते मैं इसी उधेड़पुर में था कि कृष्ण ने मुझे कुछ नहीं दिया, यही सोचते सोचते मैं यहाँ तक आ गया, और मैंने ध्यान ना करा हो इस बात का कि मैं कहीं वापस घूम कर फिर से
फिर के मैं अब द्वारिका आयो के मैं दोबारा घूमकर द्वारिका में ही तो नहीं आ गया, है ना। तो आगे कह रहे हैं, भौन बिलोकिबे को मन लोचत, सोचत ही सब गाँव मंझायो। अब इस सब दिखावे में मतलब ये सब चीज़ें देखते देखते और वो क्या है कि गांव के बीचों बीच पहुंच गए हैं। इस सब चीज़ को देखते देखते वो भौन बिलोकबे को मन लोचत, इन सब चीज़ों को मन को अपने लोचते हुए मतलब संकोच करते हुए और वो गांव के बीच में सोचते गांव के बीच में मध्य में पहुंच गए। मझायो मतलब गांव के बीच में पहुंच गए। पूछत पांडे फिरे सब सो पर, झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। और सब जो वहाँ पर और लोग हैं उन सब से पूछ रहे हैं कि यहाँ पर ऐसे करके एक झोपड़ी हुआ करती थी मेरी, और वो झोपड़ी अब दिखाई नहीं दे रही है, ये सब जो है क्या हो गया है यहाँ पर। तो वो सबसे पूछ रहे हैं कि मेरी झोपड़ी किसी ने देखी है कि यहाँ पर मेरी एक छोटी सी झोपड़ी थी। तो वो उस झोपड़ी को कहीं भी ढूंढ नहीं पा रहे हैं, खोज नहीं पा रहे हैं, मतलब वो देख नहीं पा रहे हैं कि यहाँ जो है बिल्कुल द्वारिका जैसा ही सारा राजबाज जो है खड़ा हो गया है और यहाँ पर कि मेरी झोपड़ी थी वो मुझे मिल नहीं रही है। तो वो सबसे पूछ रहे हैं। आगे कह रहे हैं, कह वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत। कि कहाँ एक वह टूटी सी छानी मतलब छोटी झोपड़ी थी, छत टूटी सी छत थी, कि कहाँ कह वह टूटी सी छानी हती, हती मतलब थी, कि एक टूटी सी यहाँ छानी छत थी, झोपड़ी टूटी हुई सी। कहाँ कंचन के अब धाम सुहात, कंचन मतलब सोने के, अब यहाँ पर सोने के जो धाम मतलब सोने के महल बन गए थे सभी जगह उनके गांव में। कै पग में पनही न हती, क्या के जब तो पहले जो क्या था, पग मतलब पैरों में, पनही मतलब जूतों का जोड़ा भी नहीं, हती मतलब नहीं था, ठीक है ना। ये कह रहे हैं कि पैरों में तब जूतों का जोड़ा भी नहीं था। कह ले गजराज हूँ ठाडे महावत, कि और अब क्या हो रहा है कि गजराज मतलब हाथी खड़े हैं द्वार पर और ले जाने के लिए, हाथी को चलाने के लिए, महावत हाथी को जो चलाते हैं उनको महावत बोलते हैं। तो कि अब जो है क्या है कि गजराज खड़े हैं द्वार पर और उनको चलाने के लिए महावत भी है। महावत भी ऐसे पूछ रहे हैं कि आपको कहीं जाना है तो मैं ले आपको छोड़ कर आऊँगा, मतलब हाथी पर बैठाकर, और महावत उन्हें कहीं भी ले जाएगा, उन्हें पैदल चलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए कह रहे हैं कि ना कहाँ पहले तो कै पग में पनही न हती, मतलब पहले तो पैरों में जूता भी नहीं था और अब कहाँ दरवाजे पर महावत हाथी के साथ खड़ा हुआ है। भूमि कठोर पे रात कटे, और पहले क्या होता था ऐसे ही ज़मीन पर सो जाते थे, भूमि कठोर पे रात कटे मतलब रात को ऐसे ही ज़मीन पर फर्श पर सो जाते थे और पूरी रात कट जाती थी उनकी। कहाँ कोमल सेज पर नींद न आवत, अब जो है कोमल सेज हो गई है, गद्दे हैं, सेज है बढ़िया, लेकिन उस पर भी उन्हें नींद नहीं आ रही है। क्या जुड़ तो नहीं कोदी सवा, मतलब कहाँ पहले जुड़ तो मतलब जुड़ता नहीं था, कोदी सवा एक अनाज है, कोदी सवा जो है अनाज को बोलते हैं, कि पहले तो अनाज भी नहीं जुड़ता था खाने के लिए, कि पहले तो खाने के लिए कोदी सवा भी नहीं जुड़ता था, अनाज भी नहीं जुड़ता था। कहाँ प्रभु के प्रताप ते दाख ना भावत, और प्रभु ने इतना प्रताप किया, इतना मतलब महिमा की, प्रभु ने दाख बोलते हैं बेटा किशमिश और बादाम वगैरह को, किशमिश है ना बादाम को, तो के दाख जो हैं अब तो सूखे मेवे हैं, किशमिश हैं, बादाम हैं, सारे सूखे मेवे हैं, दाख मतलब सूखे मेवे जो होते हैं, तो वो भी उनको भावत मतलब वो भी उन्हें अच्छे नहीं लग रहे हैं कि इतना सब कुछ कृष्ण ने उन्हें दे दिया है सुदामा जी को बिना ही कहे। और वो तो बिना मतलब के ही गुस्सा करते हुए आ रहे थे कि मुझे ऐसे ही विदा कर दिया, कुछ भी नहीं दिया। लेकिन बिल्कुल जैसी द्वारिका नगरी थी ऐसा ही बिल्कुल सुदामा जी के गांव को कृष्ण जी ने बना दिया था। पूरे सोने के महल
और हाथी घोड़े उनके द्वार पर, और उनकी सोने के सारे जितने भी वो थे महल, और सेज, और खाने के लिए सूखे मेवे। तो सारे राजपाट जैसे कृष्ण जी के थे ऐसे ही सुदामा जी के लिए उन्होंने कर दिया था। ठीक है ना। तो आशा करती हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।